हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.9 करेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये ए बी कॉर्ड है। अब कॉर्ड के ऊपर की तरफ तो बड़ा सेगमेंट है और नीचे छोटा सेगमेंट है, तो इस ऊपर वाले सेगमेंट में मैंने दो एंगल्स बना रखे हैं, ए सी बी और ए डी बी। ये दो एंगल्स बराबर होंगे, यही इस थ्योरम के अंदर आपको प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी इन द सेम सेगमेंट। ये कॉर्ड ए बी, ए सी बी और ए डी बी दो एंगल बना रही है सेम सेगमेंट में। टू प्रूव में हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ए डी बी के। अब प्रूव करने के लिए इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी कि सेंटर जो है इस सर्कल का, ये मैंने O मान लिया, इस सेंटर से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा इस तरह से। ये ज्वाइन करने के बाद आप देख रहे हैं यहां पे ये एंगल बन गया है AOB। अब ये कॉर्ड AB जो है AOB एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, और यही कॉर्ड C एंगल बना रही है किसी और पॉइंट के ऊपर, और डी एंगल बना रही है किसी और पॉइंट के ऊपर। तो थ्योरम 10.8 हमने पढ़ी हुई है। थ्योरम 10.8 ये होती है कि कोई कॉर्ड या कोई आर्क बोले, आर्क से यहां पे कॉर्ड बनती है ना, तो कोई कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल बना रही है तो वो डबल होता है उस एंगल का जो किसी और पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल एट द सेंटर इज डबल, सेंटर के ऊपर जो होता है वो डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये डबल होता है उस एंगल का जो एंगल इस कॉर्ड या इस आर्क के द्वारा किसी और पॉइंट पे बनता है। यानी ये जो एंगल C है ये हाफ होगा AOB का, और ये जो एंगल D है ये भी हाफ होगा एंगल AOB का। तो यही दो रिजल्ट्स मेरे को यहां पे लिखने हैं। चलिए प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में पहला रिजल्ट ये लिखेंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। हाफ की फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, देखिए ये डबल होता है तो ये हाफ हो गया, जो एंगल C है इसका हाफ हो गया। ये रिजल्ट नंबर 1। अब यही चीज मैं D के लिए भी लिखूंगा। ADB, एंगल ADB ये भी हाफ होगा AOB का, क्योंकि ये भी AB कॉर्ड के ऊपर ही बन रहा है, और AB कॉर्ड के ऊपर यहां सेंटर पे O बन रहा है, और AB कॉर्ड के ऊपर किसी और पॉइंट पे D बन रहा है। तो ADB बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल AOB के। ये रिजल्ट नंबर 2। और रीजन में ये पूरी की पूरी आपको थ्योरम लिखनी है, थ्योरम 10.8 कि ऐसा क्यों है। अब रिजल्ट 1 और 2 पे गौर कीजिए। रिजल्ट 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल ACB है ये भी हाफ AOB के है, और ये जो एंगल ADB है ये भी हाफ AOB के है। यानी कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें रिजल्ट मिल गया एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर हुए, थ्योरम प्रूव्ड हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।